नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल है 14 जुलाई, यानी कल पूरा एक महीना हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हुए। और यह हत्या आत्महत्या, ये मिस्ट्री चल ही रही है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी चल रही है। भारत के हर कोने से सुशांत के लिए इंसाफ की मांग उठ रही है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए अब सुब्रमण्यम स्वामी और उनकी लीगल टीम भी कहीं ना कहीं खुलकर बात करने लग गई है। तो अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी, किलर्स का पता चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन इस एक महीने से जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें एक चीज खुल करके हमारे सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक सौतेला कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा। 2013 से 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत ने 12 फिल्मों में काम किया। इन 12 फिल्मों में कुछ हिट रही, कुछ सुपर हिट रही, कुछ ब्लॉकबस्टर तो कुछ फ्लॉप भी रही। ये 12 फिल्में तो हमें पता है, लेकिन इन 12 फिल्मों के अलावा सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से 9 फिल्में भी छीनी गई थी या निकल गई थी या जानबूझकर उसको वो फिल्में करने से रोक दिया गया था। उनके बारे में आज हम यहाँ बात करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो यशराज फिल्म्स के साथ था और यशराज फिल्म का एक विंग है यशराज टैलेंट्स, YRF टैलेंट, जो कि अपने जो एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट होते हैं उनका पूरा मैनेजमेंट करती है। ये YRF टैलेंट के अंतर्गत रानी मुखर्जी, अर्जुन कपूर से लेकर रणवीर सिंह, ताहिर भसीन और बहुत सारे, ये इनफैक्ट अभी जो रिसेंटली क्या नाम उसका, वानी कपूर की आप सारी फिल्म उठाकर देख लीजिए। शुद्ध देसी रोमांस, फिर अभी रिसेंटली जो वॉर आई है और इसके साथ एक और आई थी बेफिक्र रणवीर सिंह की। तो वानी कपूर की सारी फिल्में यशराज के साथ ही हैं और यशराज अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके तहत वो हर एक्टर के साथ 3 फिल्मों की डील करते हैं। आप आयुष्मान खुराना की 3 फिल्में देख लीजिए यशराज फिल्म के साथ। बेवकूफियां, वो हमारी प्यारी इंदू या बिंदु ऐसी कुछ पिक्चर थी, और एक पिक्चर थी दम लगा के हईशा। फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसा क्लॉज है जो कि बाकी सारे एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट में था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के कॉन्ट्रैक्ट में वो फ्लेक्सिबिलिटी वाला क्लॉज नहीं था। आप देखिए रणवीर सिंह, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है वो यशराज की, यशराज वाले ही उसे लॉन्च करते हैं और वो यशराज की बैंड बाजा बारात पिक्चर से अपना डेब्यू करता है। उसके बाद लेडीज वर्सेस रिकी बहल, उसके बाद गुंडे, ये 3 फिल्में कर लेता है। उसके बाद चौथी फिल्म और करता है बेफिक्रे, बट इन बिटवीन वो संजय लीला भंसाली की रामलीला भी कर लेता है, बाजीराव मस्तानी भी कर लेता है, पद्मावत भी कर लेता है। अब इसे आप इत्तेफाक कहिए, किस्मत कहिए, बहुत बढ़िया प्लानिंग कहिए, या सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ एक साजिश कहिए कि संजय लीला भंसाली की तीनों ही ब्लॉकबस्टर फिल्म्स रणवीर सिंह के पास जाने से पहले सुशांत सिंह राजपूत को ये फिल्में ऑफर की गई थी। बट यशराज फिल्म्स ने, चूंकि वो एक्सक्लूसिवली मैनेज कर रहे थे सुशांत को, डेट्स का हवाला दे करके ये फिल्में सुशांत के हाथ से छीनकर रणवीर सिंह को दे दी गई। सुशांत को ये कहा गया कि हम तुम्हारे साथ शुद्ध देसी रोमांस और ब्योमकेश बख्शी बना चुके हैं, अब हम तीसरी फिल्म पानी बनाएंगे। पानी जो कि शेखर कपूर बनाने वाले थे। आप यकीन करें ना करें, लेकिन पानी फिल्म के लिए बहुत लोगों ने ऑडिशंस दिए, उनमें से एक मैं भी था। आई थिंक मैंने 2 बार ऑडिशन दिए थे। और एक बात मुझे ये भी पता चला था कि पानी की जो तैयारी जोर शोरों पर है, फिल्म का जो स्केड्यूल है वो श्रीलंका में शूट होगा, पासपोर्ट वगैरह नहीं हो तो बनवा लीजिएगा, इस तरह की बातें हुई थी। लेकिन पानी में बह के चले गए। उस पानी के साथ कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का करियर भी पानी करने की कोशिश की गई थी। शेखर कपूर का जो काम करने का तरीका है उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो बहुत डिटेलिंग में घुस के काम करते हैं और उनका काम करने का तरीका बहुत ही स्लो होता है। चाहे मासूम हो, चाहे मिस्टर इंडिया हो, चाहे बैंडिट क्वीन हो, इतनी बढ़िया फिल्में देने के बाद भी इंडियन प्रोड्यूसर्स उनके साथ बहुत आनाकानी करते हैं क्योंकि वो बहुत स्लो रफ्तार से काम करते हैं। तो यशराज चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा ये तो जानते थे पहले से कि पानी फिल्म बहुत स्लो जाएगी क्योंकि शेखर कपूर उसके साथ जुड़े। जब तक वो मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं स्क्रिप्ट से, लुक से, कैरेक्टर से, लोकेशन से, तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। तो क्यों उन्होंने सुशांत को उस फिल्म में ऑक्यूपाइड करके रखा, एंगेज करके रखा? क्या रणवीर सिंह, बेफिक्रे, बाजीराव मस्तानी या फिर खिलजी का किरदार पद्मावत ये कर सकता था? इसे आप मल्टीटास्किंग कहिए या डेट्स का एडजस्टमेंट कहिए, ये तो सुशांत भी कर सकता था। खैर, ये तो फिल्में भंसाली की थी, जैसे कि रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, और भी फिल्में ऑफर की थी। चेतन भगत का नॉवेल था हाफ गर्लफ्रेंड, इसके ऊपर एक पिक्चर बनी जिसमें चेतन भगत ने और मेकर्स ने अनाउंस भी कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत माधव झा का यानी बिहारी लड़के का किरदार निभाएंगे, क्योंकि वो खुद बिहार के हैं तो उनका एकदम ऑथेंटिक लगेगा स्क्रीन के ऊपर बिहारी लड़के का किरदार। लेकिन सडनली इस पिक्चर में अर्जुन कपूर आ जाते हैं। वो अर्जुन कपूर जिनका खुद का एक कॉन्ट्रैक्ट है यशराज फिल्म के साथ। यशराज फिल्म्स उन्हें इशकजादे से लॉन्च करती, फिर औरंगजेब आती, फिर गुंडे आती, 3 फिल्में उनकी भी थी। लेकिन इन बिटवीन वो फाइंडिंग फैनी करके एक पिक्चर कर लेते, दीपिका पादुकोण के साथ की एंड का कर लेते हैं, करीना कपूर के साथ, जो कि नॉन यशराज फिल्म के बैनर की फिल्में थी।
लेकिन उनके लिए ये प्रिविलेज था। यहां सौतेला व्यवहार इसलिए मैं बोल रहा हूं, जहां रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, अब रणवीर सिंह के बारे में लोग बोलते हैं कि वो बाहर का, लेकिन वो बाहर का नहीं है, वो सोनम कपूर का कजिन है, ठीक है। इतनी फिल्में उसने कर ली हैं तमाम हीरोइनों के साथ, सोनम कपूर के साथ एक भी पिक्चर नहीं की। क्यों? क्योंकि वो उसका मौसेरा भाई कह लीजिए, कजिन, ब्रदर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये लोग फैमिली रिलेशन में हैं। और शायद यही वजह थी कि जो एक फ्लेक्सिबिलिटी का जो क्लॉज था, जो कि रणवीर सिंह को था कि आप यशराज के साथ बाहर की फिल्में भी कर सकते हो और बड़े आराम से कर सकते हो। इनफैक्ट जो आप पैसा लोगे उसमें कुछ कमीशन यशराज उसमें इजीली रखेगा। अर्जुन कपूर को भी वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, लेकिन सुशांत को वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती है। यही एक वजह है जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने अभी रिसेंटली हमें पता चला कि रिया चक्रवर्ती से भी उसने बोला था कि यार तू यशराज से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर ले। ये लोग आर्टिस्ट को प्रमोट करने के बजाय डिमोट कर रहे हैं और किसी और को वो फिल्में दे रहे हैं जो कि सुशांत को ऑफर हुई थी। ऐसी 9 फिल्मों के मैं आपको नाम बता सकता हूं। आशिकी 2 सुशांत रिजेक्ट, आदित्य रॉय इन। सड़क 2 जो आने वाली है, सुशांत राजपूत आउट, आदित्य रॉय कपूर इन फिल्मों के अलावा फितूर, उसमें अगेन आदित्य रॉय कपूर इन, सुशांत राजपूत आउट। हाफ गर्लफ्रेंड, अर्जुन कपूर इन, सुशांत राजपूत आउट। एंड भंसाली की रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, सुशांत आउट, रणवीर सिंह इन। इसके अलावा चंदा मामा दूर के, जो राकेश शर्मा जो हमारे एस्ट्रोनॉट थे उनकी लाइफ के ऊपर बनने वाली पिक्चर चंदा मामा दूर के, इसके लिए सुशांत को लेने की बात होती है, लेकिन वो पिक्चर बनते बनते बंद पड़ जाती है। रोमियो अकबर वॉल्टर यानी रॉ, इसके तो पोस्टर भी बन चुके थे सुशांत के फोटो के साथ, लेकिन ये फिल्म अगेन डेट्स वगैरह कौन मैनेज कर रहा था? यशराज टैलेंट। ये फिल्म चली जाती है जॉन अब्राहम के पास। इसके बाद एक पिक्चर की अनाउंसमेंट होती है, राइफलमैन। सोन चिरैया के दौरान ही इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी कि सुशांत सिंह राजपूत बनेंगे राइफलमैन। इंडियन आर्मी के एक जवान के ऊपर यह पिक्चर थी, जो कि बनते बनते कहां चली गई किसी को नहीं पता चला। तो ऐसी 9 फिल्में जो कि सुशांत के हाथ में थी, उसकी जेब में थी, जो कि उसके हाथों से निकलकर किसी और को दी गई। इन फिल्मों में कुछ फिल्में बहुत बड़ी हिट हुई, वहीं फितूर या हाफ गर्लफ्रेंड जैसी फिल्में सुपर फ्लॉप भी हो गई। लेकिन आप एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, रामलीला, बाजीराव मस्तानी या पद्मावत में सुशांत होता और ये तीनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर थी, तो आप यकीन मान के चलिए सुशांत का कद कितना बड़ा हो जाता। एक टीवी से आया हुआ एक्टर, शाहरुख खान की ही तरह, वो भी टीवी से आए थे, उन्होंने भी डर, बाजीगर के बाद एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया था। तो क्या हम ये नहीं समझ सकते कि जानबूझकर यशराज वाले नहीं चाहते थे कि कोई टीवी से आया हुआ एक्टर बहुत बड़ा एक्टर बन जाए? क्योंकि भंसाली की जो फिल्में थी, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, तीनों ही फिल्मों ने बम्पर कमाई की है और तीनों ही फिल्मों में जो किरदार निभाए हैं रणवीर सिंह ने, उन किरदारों के लिए उसकी बेइंतहा तारीफ हुई है। तो क्या ये भाई भतीजा बात नहीं है कि आप रणवीर को वो फिल्में दे रहे हो? अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको बताऊं, जब बैंड बाजा बारात के लिए रणबीर कपूर को लेने की बात चली थी, लेकिन उनका कोई डेट का इश्यू था, तो आदित्य चोपड़ा ने यह कहा था कि अब हम नया रणबीर कपूर बना देंगे रणवीर सिंह को लेकर के। तो ये लोग ऐसा करते हैं, मेकर्स ऐसा करते हैं। किसको ऊपर उठाना है, किसको नीचे गिराना है, ये कॉन्ट्रैक्ट तय करता है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट तय करता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सुशांत या तो डिप्रेशन में गया या कहीं ना कहीं उसको एक एक पिक्चर करके साइडलाइन करने की कोशिशें की गई। ये तो भला हो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जो कि बहुत बड़ी हिट हुई, जिसकी वजह से सुशांत का ढलता हुआ कैरियर, जो कि ये चाहते थे तबाह हो जाए, वो तबाह होने से बच गया। लेकिन उसके बाद यशराज के जो चड्डी बड्डी है करण जौहर, उन्होंने उसे ड्राइव में ले लिया और पिक्चर जानबूझकर डिले की गई, जानबूझकर इस तरीके से प्लानिंग की गई कि ये पिक्चर थिएटर में आ ही नहीं पाए और वो नेटफ्लिक्स पे आती है, जिसको बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज वगैरह मिले थे। तो ये कुछ और नहीं, ये एक ऐसा लीगल ताना बाना बुना गया था जिसके अंतर्गत सुशांत फंस के रह गया था। अच्छी अच्छी फिल्में हाथ से निकल गई थी और कहीं ना कहीं उसको साइडलाइन करने की कोशिश एकदम प्लानिंग वाले तरीके से की जा रही थी। एंड अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई है तो यशराज वाले बोलते हैं कि भाई सुशांत और हमारा तो म्यूचुअल टर्म्स पर वो कॉन्ट्रैक्ट हमने खत्म किया था। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं चीजों को, सुशांत उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके एक्सक्लूसिव राइट्स YRF टैलेंट के पास थे और उस मैनेजमेंट ने ठान के रखा था कि वो सुशांत को कहीं ना कहीं बाकियों से बहुत पीछे करके मानेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक और टीवी से आया हुआ बंदा नेपो किड्स को पछाड़कर आगे निकल आए। शायद यही एक वजह थी जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी का क्लॉज अर्जुन कपूर को देते हैं, रणवीर सिंह को देते हैं। सुशांत की फिल्में बंसाली साहब खुद बोलते हैं कि उन्होंने तो ऑफर की थी सुशांत को और वो चाहते थे सुशांत के साथ काम करें, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सुशांत वॉज परफेक्ट उनकी पिक्चरों के लिए। लेकिन यशराज ने उसे रिलीज नहीं किया। अब इसे विडंबना कहिए या कुछ कहिए कि बॉलीवुड के तथाकथित बड़े बड़े लोग जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके नियम कायदे जानते हैं सब कुछ, लेकिन कोई भी खुलकर बोलेगा नहीं,
क्योंकि उन सबको कहीं ना कहीं यशराज के साथ काम करना है। और जैसा कि एक कहावत है कि तालाब में रहकर मगरमच्छ से क्या बैर करना, तो मगरमच्छ के पैर पकड़े जा रहे हैं, कोई खुलकर बोल नहीं रहा है। ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से साइडलाइन करके उसको डिप्रेशन में डाल दो, या तिल तिल करके बोलते ना, तोड़ना उसको, रोज एक हथौड़ा मारो, रोज चोट करो ताकि वो खुद ही टूट जाए, और उसके बाद भी नहीं टूटे तो फिर प्रोफेशनल किलर्स को हायर कर लो, और एक सुनियोजित तरीके से की गई हत्या को आत्महत्या बोलकर प्रमोट कर दो, प्रूफ कर दो कि हाँ ये तो आत्महत्या है। ये आत्महत्या तो नहीं है, इतना तो हम सब समझ चुके हैं। तो आप बताएं कमेंट करके आपके ओपिनियन इस तथाकथित सौतेले दोगलेपन से भरपूर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। क्या आपको नहीं लगता कि इस कॉन्ट्रैक्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कहीं ना कहीं सुशांत को नीचे गिराने में, और बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको ऊपर उठाने में? जस्ट बिकॉज अर्जुन कपूर या रणवीर सिंह के कनेक्शन है। रणवीर सिंह जब आया था तब ऐसी बातें उठी थी कि उसके डैड ने YRF को कुछ पैसा दिया था लॉन्चिंग के लिए। हालांकि वो कितना सच है कितना गलत है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो ज़रूर पक्का है कि रणवीर सिंह एक फिल्मी फैमिली से आता है। उनकी दादी को राज कपूर साहब ने लॉन्च किया था, वो डांसिंग लिली के नाम से फेमस थी अपने ज़माने में। तो भावनानीज, रणवीर सिंह भावनानीज, और सोनम कपूर की मम्मी सुनीता कपूर जो कि सुनीता भावनानी थी, ये कनेक्शन है इनका। और रणवीर सिंह भी कहीं ना कहीं फिल्मी फैमिली से, फोटो तो आपने देखी बचपन के बर्थडे पार्टी के। तो ये फिल्मी फैमिली वालों को प्रिविलेज और बाहर से आए हुए लोगों को वो प्रिविलेज नहीं देना, ये दोगलापन, ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से डिजाइन किया गया था ताकि सुशांत को नुकसान ज्यादा हो, फायदा कम हो। तो कमेंट करें आप अपने ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें भी और शेयर भी करें सभी मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा DSK टॉक्स को अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।